जो इस वक्त सियासी डेडलॉक मौजूद है और बार बार खतूत लिखे जा रहे हैं बानी PTI की जानिब से आर्मी चीफ को, और कल तो ये भी कहा गया कि अगर वहाँ पे ख़त मौसूल होते तो भी प्राइम मिनिस्टर को भिजवाया जाएगा। तो ये एंगेजमेंट, क्योंकि IMF का डेलीगेशन भी यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ और आलमी तंजीमें जो फाइनेंशियल है वो भी आपसे कह रही हैं कि इस मामला को पोलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, तो क्या कहेंगे, कोई इस हवाले से कोई एफर्ट हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिराजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ कोई डायरेक्ट नेक्सस नहीं है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। और ये आपने माशाल्लाह आप बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, आपने कई पार्लियामान देखे, कई हुकूमतें देखी, आपने देखा कि जब भी इंतखाबात हुए उसके कुछ अर्सा बाद तक जो है बिल्कुल एहतजाज रहता है, एहतजाज किया जाता है। 2014 हमारे पास लेटेस्ट एग्जांपल है, 13-14 जब धरना भी हुआ, तमाम तर मामला हुए, लेकिन फिर भी आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के फाइनेंशियल फ्रंट को उस टाइम भी कवर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमने उस टाइम IMF को आखिरी किस्त उनको लौटा के और फिर IMF को खुदाफिज भी कह दिया था। तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का डायरेक्ट नेक्सस या डायरेक्ट लिंक नहीं है। हाँ, उसकी पाकिस्तान की तरक्की में या उसकी तरक्की की जो रफ्तार है वो डबल हो जाएगी। हम तो इसीलिए पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात का 10 महीने से जो पेशकश की थी वो हम इसीलिए बैठे, पाकिस्तान की खातिर बैठे, पाकिस्तानी कौम की खातिर बैठे, किसी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए नहीं बैठे या किसी सियासी मकसद के लिए नहीं बैठे। लेकिन अफसोस है कि राह फरार किसने इख्तियार की? राह फरार इख्तियार की PTI वालों ने। उन्होंने 3 नशिस्तों में हमारे साथ बैठे, उसके बाद चौथी नशिस्त में बैठने से पहले 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि जी हम नहीं बैठेंगे। तो ये डेडलॉक जो है ये PTI की वजह से कायम है। और दूसरी बात, दूसरे अगर फ्रंट पे आप देखें, दूसरा पहलू ये, इस पर भी रोशनी डालना इंतहाई ज़रूरी है कि जिन लोगों के साथ आजकल अलायंस बनाने के चक्रों में है, उनके आपस में इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक दूसरे के ऊपर या उस सूबे की हुकूमत के ऊपर, क्योंकि मौलाना साहब तो कह चुके कि उस सूबे में भी, KP सूबे में 47 की हुकूमत है। बरकैफ उसके अलावा एक तरफ ये कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। आइन में कहाँ पे लिखा है इस्टेब्लिशमेंट का रोल? मैं एग्री करता हूँ उनकी बात से, लेकिन उसके साथ साथ शिराजी साहब, सबसे खूबसूरत बात यह कि फिर इस्टेब्लिशमेंट को ही खत लिखे जाते हैं, फिर खतो किताबत या वहाँ से खत आपकी तरफ आते हैं तो उस पर गौर होगा, क्योंकि देखे ना चीफ जस्टिस से पाकिस्तान को खत लिखा गया उनकी जानिब से, उन्होंने कहा कि जो उनके कुछ गुफ्तगू है, जो बातें उन्होंने की, उनकी बेंच की कमेटी को उन्होंने भिजवा दी। उन्होंने देखें, ये कोई अगर इमरान खान साहब कोई पेन पॉल की तलाश में है, वो पहले ज़मानों में तो, अभी तो क्योंकि व्हाट्सएप का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, ईमेल्स का ज़माना है, पहले ज़माने में होता था कि मेरे बेहतरीन दोस्त अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो ये ख़तों किताबत इसी हवाले से है। अदर दैन दैट मैं नहीं समझता इन खतों का कोई मकसद है। ये पॉलिसी शिफ्ट की जो बात की गई है, असल में उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी के अंदर शिफ्ट हो गया या उस बयानी में शिफ्ट आया है, और अगलों से तवक्को की जा रही है कि वो भी शायद जिस चोर दरवाजे से ये 18 में आए थे उस तरह वो दरवाजा खोल दिया जाए, तो अब वो जमाने और वो दौर चलेंगे। कल की स्टेटमेंट ये बता रही है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये कह रहे हैं कि खत आया तो प्राइम मिनिस्टर को भिजवाया जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर से अगर ये कहा जाता है कि एंगेजमेंट की तरफ जाएं तो फुल स्टॉप तो नहीं है, फिर रास्ते खोले जा सकते हैं। हमने तो कभी भी देखे, हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी रवैये रखते हैं। हमने लास्ट टाइम भी इनको ये कहा, हम 45 मिनट बैठे, आपने कवर किया, आपने देखा कि 45 मिनट बैठ के इंतजार किया कि शिक बाय शिक, पॉइंट बाय पॉइंट वो हमसे जवाब लें और हमें कायल करें कमीशन बनाने पे। लेकिन जो आखिरी अभी 5 नुकाती खत आया है, तीसरा खत जो है, उसमें उन्होंने सर फहरिस्त या ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने ये बात की है शिराजी साहब के मैं अपने लिए और अपनी पार्टी में के लोगों के लिए किसी के लिए रिलीफ नहीं मांग रहा। तो फिर वो पॉइंट नंबर 2 क्या था, जो रिटन चार्टर ऑफ डिमांड्स थी हमारे साथ कमेटी में कि हमारे असीरान को रिहा किया जाए, उनकी बेलें होने दें, उसमें आप हायल मत हों, अगर किसी को सजा हुई है तो उसकी सजा माफी के लिए आप उस रास्ते में भी हायल ना हो। तो फिर ये तजाद है, लॉजिकल डिमांड नहीं है, डिमांड तजाद है। खत के पॉइंट नंबर 1 आप देखें, तीसरा खत जो है उसमें क्या बात हो रही है और यहाँ कहा जा रहा है कि हम कैदियों की और अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, तो फिर और कैसा रिलीफ चाहिए? लेकिन अगर कोई जमानत हो भी जाती है तो नए मुकदमात नहीं बने, हुकूमत इस हवाले से देखिए, अगर आप कानून तोड़ेंगे तो बिल्कुल नए केस बनेंगे, अगर कानून नहीं तोड़ेंगे, कानून के दायरे के अंदर चलेंगे तो फिर तो। लेकिन बैरिस्टर साहब, आपने कहा कि मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि KP के अंदर फॉर्म 47 की हुकूमत है, बट गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात से लेके बहुत सारे लोग के भी फॉर्म 47 की पैदावार है। देखिए, वो तो फिर प्रूव करें ना।
वहाँ पे तो मौलाना साहब की पार्टी बिल्कुल हेड ऑन थी इनके साथ तमाम तर वहाँ पे कंस्टिट्यूंसीज में। वहाँ पे नून लीग के तो कम कैंडिडेट्स है जो कि एक हकीकत है, पीपल्स पार्टी के कम कैंडिडेट्स है जो कि हकीकत है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि JUIF, ANP और PTI की वहाँ पे आपस में मुकाबला था और ये तमाम तर मामला था। साबित करने के लिए फोरम तो इलेक्शन कमिशन है सर, वहाँ तो नया चीज लेके आ जाए ना। अब तो उनकी मदद खत्म हो चुकी है, नया लेके आए, मुशावरत कर रहे हैं आने वाले दिनों में। देखिए मुशावरत का अमल इंशाल्लाह शुरू है और जल्दबाजी PTI की तरफ से की गई है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने पहले खत्म हो चुका है पिछले महीने, लेकिन 26 से पहले ही खत लिख दिया उन्होंने। एक तो खतों का रिवाज शराई साहब बहुत ज्यादा है। एक उन्होंने IMF को भी लिखा है खत, वैसे वो डोजिया दिया है, पाकिस्तान से दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत उन्होंने दिया है। उन्होंने बिल्कुल वो कहते हैं कि हर इंटरनेशनल फोरम पे हम बात करेंगे। बिल्कुल देखिए पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के माशी मफाद जो हैं ये हमारे लिए तरजीह रखते हैं। इन्होंने तो IMF के सामने धरना भी दिया, IMF को खत भी लिखे पहले कि आए पाकिस्तान को किस्त मत दें और क्या क्या नहीं किया। अब ये आखिरी हरबा भी इस्तेमाल करके देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और पार्लियामेंट भी इसी तरह। तो कुछ ये भी बताया ना, आपके दिल के करीब है मौलाना फजल रहमान, 26 संविधानी तरमीम में उन्होंने मदद भी की है, बट अब ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं चकज़ई साहब के साथ, PTI के साथ। उनकी तो थोड़ा दिल के धड़कन नहीं, कामरान मुर्तजा साहब को मैं बिल्कुल, उनका एक बयान था कल पार्लियामेंट के बाहर ही लिया गया और JUF की वो नुमाइंदगी करते हैं, उसके बड़े सरकर्दा रुकन हैं, सेनेटर हैं। उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा ये हमें कोई बात पसंद नहीं आई इस हवाले से कि ये एक तरफ तो हमें कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, हमारे साथ बैठकों में बैठते हैं और यही बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खत भी लिख रहे हैं। तो कम से कम ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि चाहते क्या हैं। अभी आपस में ही इनकी इतनी कंफ्यूजन है। अब देखें ना शेर अफजल मरवत के साथ क्या किया। मैं तो पहले ही पेशन गोई कर बैठा था कि ये शेर अफजल मरवत के साथ यही करेंगे, मार्च अप्रैल में की थी। अभी तो क्या ये नवाज शरीफ साहब के सामान, परवेज रशीद साहब से, मुशाहिदुल्लाह खान से उन्होंने पोर्टफोलियो वापस लिए, वो भी जब कोई गुफ्तगू किया करते थे। तो ये बातें तो हर पार्टी में चलती रही है ना, ये चलती रही है, लेकिन आग तो नहीं किया गया ना किसी को पार्टी से। यहाँ पे तो सीधे सीधा आग कर दिया गया और अनफॉर्चुनेट है। हालांकि जब मुश्किल वक्त हो, पार्टी में लोग कुर्बानियां देते हैं तो फिर उनकी इज्जत भी करनी चाहिए, उनका एहतराम भी करना चाहिए, न कि इस तरह उनकी तज़हीक करनी चाहिए। और लास्टली अगर आपको मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जाए, गुफ्तगू की जाए और मामला को बेहतर अंदाज में आगे लेके चला जाए, तो इस तजवीज़ को कोई बहुत अच्छी, बिल्कुल अच्छी मुस्बत तजवीज़ है। हम तो पहले से कह रहे हैं, स्पीकर साहब ने तो तहलील नहीं की कमेटियाँ, बेशक हम लोगों ने कर दी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, एज ए मीडिएटर, स्पीकर साहब बिल्कुल इसमें कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं और इनको आना चाहिए। हम तो अभी भी मना नहीं कर रहे और हमने बिल्कुल इनकारी नहीं है कि हम नहीं बैठेंगे। हम तो कहते हैं कि बैठें, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम दूर करते हैं, लेकिन ये बैठने से कासिर हैं। अब जमहूरी और गैर जमहूरी रही हुई ये किस पार्टी के हैं ये आप देख लीजिए। और पैका के ऊपर कोई आप रिव्यू कर रहे हैं कानून के? बिल्कुल मैं शिराजी साहब ऑन रिकॉर्ड हूँ, अता तारड़ वज़ीर इत्तला जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं, लॉ मिनिस्टर आज़म वज़ीर तारड़ ऑन रिकॉर्ड हैं, इसी तरह इरफान सिद्दीकी साहब ऑन रिकॉर्ड है। हम सब ने कहा है कि आपकी जॉइंट एक्शन कमेटी हमारे से आके मुलाकात करे। हम बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं। रूल्स में बेहतरी आनी है उस हवाले से, या किसी एक स्पेसिफिक शिक में जो आप समझते हैं कि पैका अमेंडमेंट एक्ट आया है, तो उस हवाले से भी अगर कोई आनी है तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ बैठने के लिए तैयार है, लेकिन बेहतर है आई थिंक कि हमें खुद डायरेक्टली इंगेज आपके साथ करना चाहिए। आपका एहतजाज मैं देख रहा हूँ और बिल्कुल ये मत समझें कि सहाफ़ियों के खिलाफ है, ये कतन सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं है। आप भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन को ख़त्म होना चाहिए और मैं भी यही कहता हूँ कि ख़त्म होना चाहिए। तो फिर इस बात पे कम से कम हमारी अगर अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आपकी कुछ जो गुजारिशात हैं वो हमें सुननी भी चाहिए और उनको देखना भी चाहिए।